अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, वो मसला जो नामुमकिन हो, वो बड़ा से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम जो नामुमकिन हो, आपका दिल कहे, आपका दिमाग कहे, आपका वक्त कहे, आपके हालात कहें, आपकी हैसियत कहे, हर चीज़ आपके अगेंस्ट हो, आपको लगे कि ये नामुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे लिए नामुमकिन है। कोई भी काम हम इंसानों के लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू मुझसे जैसा गुमान करेगा मैं तेरे साथ वैसा मामलात करूँगा। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। कोई भी मामला हो, वो अर्श वाले से हो या फ़र्श वाले से हो, कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो और आपको लगे कि ये नामुमकिन है, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ नामुमकिन है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अल्लाह तो फरमाता है कि मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा मामलात करूँगा। तो फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखना है। अल्लाह सच्चा, उसका वादा सच्चा, उसका महबूब सच्चा, उसका फरमान सच्चा, सब चीज़ तो सच है। किसी में शक और शुबह की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपका कोई भी मामला हो और नामुमकिन हो, आप बेफ़िक्र हो करके बस ये पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। पूरे यकीन के साथ इस कलिमात को सारा दिन पढ़ें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उठते बैठते सारा दिन पढ़ें, सारा दिन पढ़ें। और ये वो कलिमात है जिसने जाने कितनों की ज़िंदगियों को खुशगवार बना दिया है। अल्लाह सच्चा, उसका वादा सच्चा। बस आपने क्या करना है, उस पर यकीन करना है, यकीन के साथ पढ़ना है और कभी भी नहीं सोचना है कि ये चीज़ हमारी हैसियत से बढ़ के है। अल्लाह ने हर इंसान को ये इस दुनिया में ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, छोटा बड़ा, जात पात, ऊंच नीच, अल्लाह के यहाँ सब एक जैसे हैं, सब उसके बंदे हैं। अल्लाह ने अगर कोई चीज़ सामने वाले बंदे को दी है, आपको भी दे सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपको उसे मनाने तक की देर है, आपको उससे मांगने तक की देर है। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह से बातें किया करें। ये वो चीज़ें हैं कि मैं आपको इसके कितने फ़ायदे बताऊं, आप करके देखें, आपको खुद इसके फ़ायदे खुद नज़र आने लगेंगे। आप खुद लोगों को बताने लग जाएंगे ये सब चीज़ें। जो लोग होते हैं कहते हैं कि दिल पर बहुत बोझ है, अगर किसी से शेयर कर लो तो हल्का हो जाता है। ये आपकी भूल है कि आपके दिल पर कोई बोझ है, आपने उसे शेयर किया तो वो हल्का हो गया। वो हल्का नहीं हो गया, एक और बोझ आपके दिल पर आ गया, क्योंकि जिससे आपने शेयर किया उसने आपकी बातों की पोटली बना के किसी कोने में रख दिया और वक्त आने पर वो उसे हथियार बना के इस्तेमाल करेगा। तो अल्लाह से बातें किया करें, जहाँ पर किसी चीज़ की कोई, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से अपनी चीज़ें मनवाएँ, वहाँ पर कोई भी मुश्किलात नहीं। हम किसी से बताते हैं, वो एक और बोझ हमारे दिल पर हो जाता है। हम किसी से मदद लेते हैं, ज़िंदगी भर का एहसान हो जाता है। ठीक है। हम लोगों से जा कर के अपने दुःख दर्द बताते हैं, उससे सिर्फ़ हमारा मज़ाक ही बनता है। अल्लाह के सामने बैठें और अपनी पूरी कहानी, पूरी जितनी आप बीती, जग बीती जो भी है ना, सारी कहानी, सारा चिट्ठा खोल दें, सब कुछ बता दें। और अल्लाह ताला आपकी बातों को सुनता भी है, किसी से कहता भी नहीं है, उसका हल भी निकालता है। ठीक है। और अल्लाह ताला आप पर, आपके साथ जो करता है उसे, उसके बदले में आप पर कोई एहसान भी नहीं लदा होता है। सिर्फ़ आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। और किसी को, अल्लाह जब कोई काम करता है तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है कि ये काम कैसे हुआ। आप किसी से हेल्प लेने जाएँगे, वो 4 जगह बताए, अरे मैंने किया, मेरी वजह से आज ऐसा हुआ, मेरी वजह से आज वैसा हुआ, आज मैंने नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं। आप ज़िंदगी भर के कर्ज़दार बन जाते हैं, ज़िंदगी भर आप उसके सामने सर झुका के चलते हैं। मेरा ये मानना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से मदद लें और अल्लाह से मांगे ना तो अल्लाह ताला ऐसे से गायब से रास्ते बना देता है। ये लाइन याद कर लें, आपने पढ़ना क्या है, सारा दिन पढ़ना है, हर मामलात के लिए पढ़ना है, हर मुश्किलात के लिए पढ़ना है, हर जायज़ ज़रूरियात के लिए पढ़ना है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस कलमे को आपने हर वक्त पढ़ना है और अल्लाह पर यकीन रखना है। ये 2 काम आपने करना है। और उसके बाद जब दिल पर बोझ लगे तो बैठकर अल्लाह से बातें करना है, अपनी सारी कहानियाँ सुनाना है। और इतना सुकून मिलता है ना, जब अल्लाह को अपनी कहानियाँ सुनाओ तो इतना सुकून मिलता है। हम सिर्फ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई हमें टोकने वाला नहीं है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई हमारी बातों पर का मजाक बनाने वाला नहीं। सिर्फ हम अपने दिल का हाल बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, और बाद में उसका बेहतरीन हमें हल निकल के मिलता है। तो बेनियाज है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और हम उसके बंदे हैं।
हमारे माँ बाप के पास जो चीज़ें होती हैं वो हमारी ही होती हैं ना। कभी कभी माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं तो हम कैसा मना के ले लेते हैं ना, हमें यकीन होता है कि मेरे माँ बाप की है तो मेरी है, उसी तरह मेरे रब की जो चीज़ें हैं वो भी मेरी हैं। बस हमें बनाना है और हर चीज़ को हासिल कर लेना है। बस वो जायज़ चीज़ें हों उसके लिए आप दुआ किया करें। और कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी पूरी होती हैं, लाख दुआ करने पे नहीं पूरी होती हैं, तो वहाँ पर सब्र करें। क्योंकि जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को गड्ढे में कभी नहीं गिरने देते, उसी तरह अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जो चीज़ें हमें लग रही होती हैं कि अच्छी हैं, हो सकता है वो अच्छी ना हो, इसलिए वो दुआ हमारी कबूल नहीं होती है। और कभी कभी कुछ दुआएँ अल्लाह ताला आखिरत के लिए बचा के रख देता है। और कभी कभी अल्लाह ताला इसलिए दुआएँ भी नहीं कबूल करता क्योंकि वो अपने जब बंदा उससे मांग रहा होता है ना, तो अल्लाह बहुत खुश, और अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी ठहर जाओ। मेरा बंदा जब ये इस तरह से मुझसे मांगता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरा बंदा जब इस तरह से मेरे करीब बैठ कर के ज़ारो कतार आंसू बहाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा रुक करके इसे देना है। तो अल्लाह ताला अगर आपको नहीं दे रहा है तो उसमें बहुत सारी हिकमत है। और कुछ चीज़ें देर से दे रहा है उसमें भी हिकमत है, कुछ चीज़ें नहीं दे रहा है उसमें भी हिकमत है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके मांगने तक की देर है, आप मांगेंगे बस मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस इस कलमे के ज़रिए अपनी तमाम जायज़ ज़रूरियात अल्लाह से मनवा कर रहेंगे। इंशाअल्लाह आमीन।